आदाब, नमस्कार। मैं यूनुस अहमद, सहारा नशा मुक्ति केंद्र, कुंदा नगरी, बेलगावी से। जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा कि शराब पीना एक पारिवारिक रोग है, तो पहला भाग हमने इसके अंदर परिवार को जो भी तकलीफ़ें आती हैं, उसके बारे में चर्चा हुई। आज हम उसी समस्याओं का आधा तो जो समस्याएँ जो उन्हें आती हैं, उसके बारे में हम अब क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये करेंगे कि इंसान को एक सोशल सिक्योरिटी की बहुत आवश्यकता रहती है। अब वो सोशल सिक्योरिटी देगा कौन? देने वाला तो इंसान ही रहता है। तो घर का जो मेन जो मेंबर रहता है, अगर उसी को अगर ये लत लग जाए, तो फिर घर का सिक्योरिटी का मसला पैदा हो जाता है। जैसे कि सभी घरवाले अगर उसी के ऊपर डिपेंड है, तो फिर घर चलने वाला कैसा? ज़िम्मेदारी लेने वाला कौन घर की? तो ये इमोशनल प्रॉब्लम्स की वजह से घर वालों के ऊपर भी थोड़े बहुत परेशानी आना शुरू हो जाती है। जैसे कि उन्हें मानसिक प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। डिप्रेशंस टाइप फीलिंग्स उनके अंदर आ जाते हैं। रात में न सोना, सिर्फ़ उसी के बारे में सोचना। अगर उसको लत लग गई है, तो वो बाहर चला जाएगा, तो घर में हमेशा यही टेंशन रहता है कि अब आएगा तो पी के ही आएगा, या फिर कुछ कहीं से फ़ोन भी ना आ जाएगा कि पी के इधर गिरा है या इधर बस स्टैंड में है। तो ये डर की वजह से घर वालों में भी एक तरह का डिप्रेशन, एक तरह का स्ट्रेस, एक तरह की टेंशन उनके दिमाग में रहती है। अब हम इस समस्याओं का समाधान कैसे मिलेगा घर वालों को? क्योंकि शराब पीना एक बीमारी है, ये मेडिकली प्रूव नहीं रहता, लेकिन फिर भी इसका बारे में अलग-अलग लोगों का अलग-अलग विचार रहता है। तो ये एक क्रॉनिक डिसीज़ रहता है, इसको जब ये लत किसी इंसान को लग जाती है, तो उसका इलाज करना चाहिए और उसको बताना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी रहती है जिसकी वजह से इंसान अपनी इस बीमारी को छुपाना शुरू करता है घर वालों से। जब भी समझो अगर कोई शराब पी के आ गया, तो घर वाले बोलते हैं कि क्यों पी रहा है? किस लिए पी रहा है? प्रॉब्लम क्या है? तो वो बताएगा कि मुझे बहुत प्रॉब्लम है। तो घर वाले बोलते हैं तेरा प्रॉब्लम क्या है? हम लोग सॉल्व करेंगे, हम उसको सीधा करेंगे। लेकिन ये हमेशा यही बताएगा कि दारू पीना इसका प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इसका प्रॉब्लम नौकरी का ना मिलना या फाइनेंशियल कंडीशन का सीधा ना होना, या फिर कोई दूसरे और रीज़न ऐसे बताएगा जिसकी वजह से घर वालों को भी एक तरह का टेंशन आ जाता है कि ऐसा कौन-सा प्रॉब्लम इसके अंदर आ गया दिमाग में कि ये ऐसा कर रहा है। पहले हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये आदमी अब क्या हो गया है, एक बीमार का शिकार हो गया है, जिसे हम बोलते हैं अल्कोहलिज़्म डिसीज़। जैसे दारू शराब पीना एक बीमारी है, तो ये बीमारी का ये शिकार हो गया है। तो घर वालों को इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि जब ये प्रॉब्लम्स को हाइड कर रहा है, प्रॉब्लम्स को बता रहा है और अपने दारू पीने को हाइड कर रहा है, ये दारू पीने को क्यों हाइड कर रहा है? सभी की जड़ ये खुद है या फिर ये दारू है? तो ये घर वालों को समझना मुश्किल है, और वो खुद भी नहीं समझ पाता कि घर वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मैं शराब पी रहा हूँ, प्रॉब्लम मेरा है। घर वाले क्यों इसमें इंडल्ज हो रहे हैं, मतलब ये क्यों इसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं मेरे शराब पीने के बारे में। तो ये सब चीज़ें जो है ना घर में डेली की डेली अनबन चालू रहती है। जब भी घर में आएगा तो कोई न कोई मसला शुरू हो जाएगा, और इसको समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो घर में लड़ाई, झगड़ा, घर में तोड़-फोड़, एक तरह का वायलेंट टाइप ऑफ बिहेवियर घर के अंदर शुरू हो जाता है। तो ये क्या कर रहा है इसको कुछ नहीं समझ में आता, और घर वाले क्या कर रहे हैं ये भी इसको कुछ समझ में नहीं आता है। सबसे पहले घरवालों को ये समझना चाहिए कि इसके अंदर डिनायल मतलब नकारात्मक चीज़ आ गई है, कि घर में जो भी चीज़ हो रही है, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जैसे कि घर में राशन खत्म हो गया, या करंट करंट का बिल भरना है, या फिर बच्चों की स्कूल की फीस भरना है, या फिर कोई सामान वगैरह लाना है। तो ये ज़िम्मेदारियों को एक साइड में रख के, अपनी पीने की ज़िम्मेदारी को ये क्या करता है, अपने ऊपर ले लेता है। अब समझो घर में अगर करंट बिल भरने के लिए इसके पास पैसा दे दिया, अभी करंट बिल एक्सपायर होने के लिए अभी एक 4-5 दिन है, तो इसके पास जब पैसा दे दिया, तो ये जाके भरेगा कि नहीं भरेगा? और ये करता भी ऐसे ही है, क्योंकि ये बीमारी का शिकार हुआ रहता है। तो इसके पास जैसे ही पैसा आता है, ये सोचने लग जाता है कि अभी इलेक्ट्रिसिटी 4 दिन के बाद भरे तो भी चलेगा। तो इस वजह से ये क्या करेगा, जाके दारू पिएगा। फिर घर वाले जब पूछेंगे कि तूने पैसे का क्या किया? तो बोलेगा कि दूसरा कोई रीज़न बता देगा कि उसको दे दिया, इसको दे दिया। मतलब ये भी प्रॉब्लम को क्या करेगा, हाइड करेगा। और डिनायल इसके अंदर इतना आ जाता है कि ये दारू पीने के प्रॉब्लम को कम समझेगा और घर के प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा समझने लगेगा। जिसकी वजह से इसके अंदर ये बीमारी का जो ये रहता है, ये ज़्यादा हो जाता है, और अपने आप को ये सँभाल नहीं पाता, और अपने आप को ये पीने की जो लत है, इसको ये कंट्रोल नहीं कर पाता। और इसकी वजह से डेली घर में क्या होने लगते हैं, झगड़ा-फसाद वगैरह होने लगते हैं। अब इस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है घर वालों के, ये कर क्या रहा है।
तो ये बीमारी को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसलिए डीप में जाना पड़ेगा कि इसकी वजह से घर वालों को कितना टेंशन हो रहा है, या ये किस लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो ये जो दूसरे भाग में जो है, हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। तो इसका अगला भाग भी आएगा, तो उसके अंदर हम इसको कैसा सॉल्व करेंगे, कैसा इसको नशे से बाहर लेके आना है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो शराब पी रहे हैं वो भी समझ जाए, जो घर वाले हैं वो भी समझ जाए, ताकि एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल घर में बना रहे। तो वीडियो को लाइक करो, सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।